nervous system of earthworm, as well as the system, reproductive system of earthworm. We are going to understand this. This is in the chapter 7 of class 11th biology, the structural organization of organisms. So we are going to discuss the nervous system. As you can see, this is the NCERT paragraph, and it is shown here. It is shown here that NCERT paragraph, that nervous system is basically represented by the ganglion arranged segment wise. So nervous system of earthworm is basically represented by ganglia arranged segment wise on the ventral pair nerve cord. So what they are trying to say is that the ganglia are the clusters of neuron, or the circular clusters of neurons, which are we can say small structures that helps in sensing or producing the sensation of from the stimulus, understanding the sensation from the stimulus. The ganglia are segment wise arranged. So these circular ganglia are arranged in segment of the earthworm on the ventral pair nerve cord. यानी फ्रंट की तरफ, जो बेली की तरफ जो नर्व कॉर्ड जाती है अर्थवॉर्म में, उसमें हर एक सेगमेंट में अर्थवॉर्म के गैंग्लिया अरेंज रहते हैं सेगमेंट वाइज. नर्व कॉर्ड इन द एंटीरियर रीजन, थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट, तीसरी और चौथी सेगमेंट में जो नर्व कॉर्ड होती है एंटीरियर रीजन में, मतलब हेड के पास रीजन में, वो नर्व कॉर्ड को बाइफरकेट करती है. बाइफरकेट मतलब वो दो पार्ट्स में बट जाती है, नर्व कॉर्ड के दो हिस्से हो जाते हैं. तो द नर्व कॉर्ड इन द एंटीरियर रीजन, थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट बाइफरकेट लेटरली. उनके दो हिस्से होकर वो साइड में चलने लगती हैं, मतलब लेफ्ट और राइट तरफ, दोनों तरफ नर्व कॉर्ड जाने लगती है और वेंट्रल सरफेस पे जाती है. और ये जो लेटरली जा रही हैं, इंसर्कलिंग द फेरिंग्स, इन्होंने फेरिंग्स को इंसर्कल किया होता है इन नर्व कॉर्ड्स ने, टू फॉर्म अ नर्व रिंग. और फेरिंग को इंसर्कल करके एक नर्व रिंग बनाती हैं फेरिंग्स के ऊपर. द सेरिब्रल गैंग्लिया अलोंग विद नर्व अदर नर्व्स इन द ring integrate sensory input as well as common muscular responses of the body. और एक सेंसरी वी कैन से सेरिब्रल गैंग्लिया भी होता है. सेरिब्रल गैंग्लिया मतलब जो हेड स्पेस में जो क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स रखे रहेंगे, उन्हें सेरिब्रल गैंग्लिया कहेंगे. तो वो मेन ऐसा सेंसरी गैंग्लिया है जो कि ब्रेन की तरह एक्ट कर रहा है, बिकॉज एक तो वो हेड स्पेस में भी रखा हुआ है और सबसे ज्यादा सेंस ऑर्गन्स उसके हेड रीजन में ही है. जो प्रोस्टोमियम है, जो माउथ के ऊपर का लिड टाइप का स्ट्रक्चर है, जो सबसे पहले सेंस करता है कि मिट्टी किस तरीके की है और उसमें कोई डेंजर तो नहीं है, तो वो भी सेरिब्रल गैंग्लिया को मैसेज देता है. और सेंसेशन उसको जो भी सबसे फ्रंट में मिलते हैं वो सब सेंसरी गैंग्लिया, सेरिब्रल गैंग्लिया ही और पूरी बॉडी से जो भी सेंसेशन आ रहे हैं थ्रू द nerve cord, ventral nerve cord, and we can say through the ganglia which are segment wise arranged. From all the segments, continuously messages are coming from the body of the earthworm, and those messages is integrated by the cerebral ganglia, which is present at the top in the front, or we can say in the head space. ठीक है. तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं अर्थवॉर्म के, जो कि उसके नर्वस सिस्टम में होते हैं. फिर दोबारा से रिपीट कर सकते हैं शॉर्ट में कि नर्वस सिस्टम बेसिकली रिप्रेजेंट करा जाता है गैंग्लिया अरेंज सेगमेंट वाइज. जो सेगमेंट वाइज गैंग्लिया अरेंज्ड हैं. What are ganglia now? Ganglia are small cluster of neurons, circular clusters of neurons, which are present in the segments
on the ventral pair nerve cord. So ventral pair nerve cord is there at the ventral side of the body. तो उसमें ही बीच बीच में गांठ गांठ सी गैंग्लिया हर एक सेगमेंट में, थोड़े थोड़े न्यूरॉन्स हर सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं, और दो वेंट्रल नर्व कॉर्ड रन कर रही होती है, उनके बीच में जैसे लैडर जैसा नर्वस सिस्टम बन गया, सीढ़ियां होती हैं कि दो तो उसके बांस के डंडे हैं और बीच में सीढ़ियां लगी हुई हैं, बीच बीच में एक एक उसकी वी कैन से गैंग्लियाज लगे हुए हैं। तो इस तरीके का नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है अर्थवॉर्म्स में। और फेरिंग्स के ऊपर एक नर्व रिंग मिलती है जिसने गोलाई में फेरिंग्स को कवर कर रखा है। फिर सेरिब्रल गैंग्लिया की बात करी गई है, जो ब्रेन स्पेस में गैंग्लिया इकट्ठा है और रखा हुआ है, जो कि इंटीग्रेट कर रहा है सेंसरी इनपुट्स को। पूरे गैंग्लिया से, जो पूरी बॉडी से जो इनपुट्स आ रहे हैं उन सबको सेरिब्रल गैंग्लिया इंटीग्रेट कर देता है और समझने में हेल्प करता है। वो हेड स्पेस में रखा हुआ गैंग्लिया होता है। ठीक है, तो अब हम एक और थोड़ा वीडियो को देखकर हम पहचान सकते हैं कि what is there in the taking one example we can understand more clearly. So let us try to understand it. Hi, welcome to the second video for the phylum Annelida. Annelida are often referred to segments, essentially are repeating structures that are very important. Are they, and finally, reading about science. And that is called the membrane. If you can understand this diagram here, most of the way towards understanding how non-living is extracellular, and it's organisms that we are going to be looking at. And it's you can think of almost wrapping something up in like a cellophane. So although the video which you will be seeing is a video of polychaete. Polychaete is also a member of annelid family. So I want to show you the image and a small video so that you understand nervous system better and other systems also better. So here you can see image. Okay, image is shown here. How internal structures are there of the you'll see the defining characteristic is that they have repeating segments. Okay, and each of the segments looks very much similar to one system, except for the last segment and the first two. If we start at the rear end, you'll see that there's the growth zone just in front of the last segment, and that is where segments are added. So segments grow. And so in this diagram you can see the antennas are there, eyes are there, mouth is there, and prostomium is there. Then you can see ventral nerve cord, which I was telling you, and the ganglia. These circular structures which are joining the ventral nerve cord are segmented ganglion. मार्क भी हो रखा है, देखो ये जो राउंड स्ट्रक्चर्स हैं वो सेगमेंटल गैंग्लियाज हैं और एनस है। तो ये भी एक एनालिड फैमिली का एक मेंबर है। पॉलीकीट इसको कहते हैं बिकॉज इसके हर सेगमेंट में पेयर ऑफ अपेंडेजेस होते हैं जो कि अर्थवॉर्म में नहीं होते। अर्थवॉर्म में सिर्फ सीटे होते हैं वेंट्रल तरफ, तो यहाँ पे भी यहाँ पर दिखा रखे हैं
इसके अपेंडेजेस दिखा रखे, बट अगर हम इनको इग्नोर करें और बाकी अगर इसको अर्थवॉर्म की तरह स्ट्रक्चर समझें तो हमें पता चल सकता है कि जो हेड स्पेस में जो गैंग्लिया रखा है उसे ब्रेन कहा गया है, और उसी से ही फेरिंग्स के चारों तरफ एक नर्व रिंग जैसी बन गई है सर्कुलर की, एंड देन एक डबल पेयर नर्व वेंट्रल नर्व कॉर्ड चल रही है, और बीच बीच में हर सेगमेंट में गैंग्लिया सेगमेंटल गैंग्लियाज है. Okay, so I hope this is clear. तो वो इमेज ही आपको समझानी थी मुझे. इमेज आपको दिखाने का मतलब यही था कि यू नो दैट व्हाट इज द structure of nervous system. So I hope this nervous system structure is clear to you. Now the next part of this is the reproductive system, and little about some sensory organs which is left is also shown. The next page of the book is showing you the reproductive system and something about sensory organs. So I want to share the image of the next picture with you. So that is the reproductive system. So, and the sensory system. The sensory system does not have eyes, but does possesses light and touch sensitive organs. Earthworm में eyes नहीं होती. तो हमने polychaete का diagram देखा था, उसमें eyes थी, but earthworm does not have eyes, but it has certain touch sensitive organs, receptors to distinguish the light intensity and to feel the vibrations in the ground. तो उसके पास एक sensitive receptors होते हैं जिसकी वजह से वो लाइट इंटेंसिटीज को फील कर सकता है. वाइब्रेशन ऑफ ग्राउंड में जो भी वाइब्रेशंस हो रही हैं उनको भी फील कर सकता है. उसके पास टेस्ट रिसेप्टर्स भी होते हैं जो उसके टेस्ट को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और इस तरीके से वो केमिकल्स को, जो भी वो केमिकल्स उसके पास हैं, उन्हें एक्सपीरियंस करता है. जो खाना खाता है माउथ से, तो इट see it tastes the things. Okay, so this is the thing. के पास इतने सारे केमिकल्स हैं, केमिकल रिसेप्टर्स हैं. ओके, एंड टेस्ट रिसेप्टर्स हैं, वाइब्रेशन रिसेप्टर्स. तो ये इसके सेंसरी पार्ट्स कहलाते हैं. these sense organs are present located on anterior part of the worm. So anterior मतलब head region में ये sensory organs उसके पास. Now we will study about the reproductive system. It's written that diagram side में बना हुआ है reproductive system का. Spermathecae, testes, sac with testes, spermaducal funnels, seminal vesicles, ovary, ovarian funnel, oviduct, vasa differentia, accessory glands. तो ये सब स्ट्रक्चर्स उसके जो हैं ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं. कॉमन प्रोस्टेटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड. तो ये आपके 20 सेगमेंट तक जो जा रहे हैं, ये पूरे 6 सेगमेंट से लेकर 20 सेगमेंट तक जो भी ऑर्गन्स यहाँ पर रखे हुए हैं वो सारे के सारे आपके अर्थवॉर्म के एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं. नाउ द अर्थवॉर्म इज हर्माफ्रोडाइट. ये हमें पता है अर्थवॉर्म हर्माफ्रोडाइट होता है. एनिमल किंगडम चैप्टर में भी हमने पढ़ा था. और अर्थवॉर्म में दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं. अर्थवॉर्म बाइसेक्सुअल होता है, तो उसमें टेस्टिस भी होती हैं, ओवरीज भी होती हैं. सेम इंडिविजुअल में देयर आर 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन 10th एंड 11th सेगमेंट. 2 पेयर ऑफ टेस्टिस होती हैं 10th सेगमेंट में और 11th सेगमेंट में. देयर वासा डिफरेंशिया मतलब वो ट्यूब्स जो टेस्टिस से स्पर्म्स लेके आएंगी, उन ट्यूब्स को वासा डिफरेंशिया कहते हैं. तो उनके वासा डिफरेंशिया क्या होते हैं, रन अप टू 18 सेगमेंट. तो टेस्टिस से वासा डिफरेंशिया 18th सेगमेंट तक जाते हैं. तो यहाँ पर आप देख रहे हो वासा डिफरेंशिया, ये जो लाइट ब्राउन कलर की जो ट्यूब है, ये इन टेस्टिस से और इस टेस्टिस से, दोनों पेयर ऑफ टेस्टिस से जा रही है नीचे की तरफ. तो वासा डिफरेंशियाज आर रनिंग फ्रॉम द बोथ द पेयर ऑफ द टेस्टिस एंड देयर फंक्शन इज टू पास द स्पर्म. The common prostrate and spermatic duct vasa differentia opens to the exterior by a pair of male genital pore on the ventrolateral side of 18 segment. और accessory gland भी यहाँ पर है. Common spermatic and prostatic duct.
अब ये जो ग्लैंड है जो आपका 18 सेगमेंट में कर्ली ग्लैंड दिख रहा है, ये पूरा प्रोस्ट्रेट ग्लैंड होता है। जो कर्ली आपको लाइट ब्राउन कलर का दिख रहा है, ये प्रोस्ट्रेट ग्लैंड है। तो ये जूसेस बनाता है, कुछ ऐसे लिक्विड्स बनाता है जो कि शुगर्स में रिच होते हैं, जो कि स्पर्म्स को हेल्दी रखने में, एक्टिव रखने में काम करते हैं। तो जो स्पर्म्स वहां से डिफरेंशिया से आ रहे हैं, वो थोड़ी देर के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड से भी जूसेस पाते हैं, और देन वो दोनों प्रोस्टेट ग्लैंड दोनों तरफ के वासा डिफरेंशिया में से जो स्पर्म आए उनमें अपना लिक्विड भेजकर, जूस सब्सटेंस भेजकर, कॉमन प्रोस्टेटिक और स्पर्मेटिक डक्ट एक ट्यूब होती है जो दोनों से आगे आ रही है, और वेंटेरोलेटरल साइड पे वो ओपन हो जाती है बाहर की तरफ, वो अपने उस स्पर्म प्लस लिक्विड को, सीमन को रिलीज करने के लिए 18th में मेल जेनिटल पोर की तरफ से वो रिलीज करने के लिए एबल करते हैं. Now, 4 pair of spermatheca are located in 6th to 9th pair of segments, one in each pair. 1 pair in each segment. So 4 segment है, 6 में भी है, 7 में भी, 8 में भी, 9 में भी. तो हर सेगमेंट में एक एक पेयर, तो 4 सेगमेंट है, तो इस वजह से 4 पेयर बोल दिया. 4 पेयर ऑफ spermathecas are located, one in each segment in from 6 to 9th. तो इन्हें स्पर्मेथिकल बोलते हैं. ये स्पर्म रिसेप्टर बैग जैसे स्ट्रक्चर होते हैं. जो दूसरा अर्थवर्म स्पर्म रिलीज करता है वो इन बैग्स में स्टोर होते हैं. बिकॉज कभी भी अर्थवर्म जो फर्टिलाइज करते हैं, तो भले ही वो हर्माफ्रोडाइट हो, बाइसेक्सुअल, उनमें दोनों सेक्स ऑर्गन हो, बट वो कभी भी अपना सिंगल फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते. इंडिविजुअल वर्म कैन नॉट फर्टिलाइज इटसेल्फ. वो हमेशा दूसरे अर्थवर्म से ही स्पर्म या एग पाते हैं. तो क्रॉस में आते हैं, दो अर्थवर्म एक दूसरे से जक्स्ट्रा पोजीशन में आते हैं. मतलब एक का हेड और तो दूसरे की पोस्टीरियर सरफेस हेड की तरफ होती है, और दूसरे की एंटीरियर सरफेस उसकी टेल की तरफ होती है. तो दोनों क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, और देन दो अर्थवर्म्स एक दूसरे के अंदर स्पर्म रिलीज करते हैं. तो जो भी दूसरा अर्थवर्म स्पर्म रिलीज करता है वो स्पर्मेथिका में स्टोर रहता है ओवरीज को फर्टिलाइज करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स इस काम के लिए होते हैं. 6 to 9 सेगमेंट में स्पर्मेथिका बैग्स रहते हैं. देन आगे बताया, दे रिसीव एंड स्टोर स्पर्मेटोजोआ ड्यूरिंग कॉपुलेशन. कॉपुलेशन के वक्त यानी मीटिंग के वक्त स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स को वो रिसीव करते हैं. 1 pair of ovaries, अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं कि 1 pair of ovaries इज लोकेटेड. ये यहाँ पर ये येलो कलर की स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं 13 सेगमेंट में. ओवरी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, बंच ऑफ स्मॉल एग्स, we can say large number of follicles. तो ovary, 1 pair of ovaries attached at the intersegmental septum of 12 and 13 segment. 12 और 13 सेगमेंट के बीच में ये लगभग बीच में एक पेयर ओवरी के होते हैं. ओवेरियन फनल, इनके नीचे इनकी ओवेरियन फनल होती है, ओविडक्ट भी जिसको कह सकते हैं, विच कंटिन्यू इनटू ओविडक्ट. एंड देन सिंगल मीडियन, और 14th सेगमेंट के मिड में एक सिंगल फीमेल जेनिटल पोर होता है, वहां पे जाके ये एग को रिलीज करती हैं. म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्पर्म अकर, दो अर्थवर्म जब क्लोज कांटेक्ट में आते हैं तो उनका म्यूचुअल एक्सचेंज होता है स्पर्म का. एंड देन मीटिंग के वक्त वन वर्म हैज टू फाइंड अनदर वर्म. एक वर्म को दूसरे वर्म के ढूंढना पड़ता है, एंड तब वो मेट करते हैं जक्स्टा पोजीशन में, अपोजिट गोनाडल ओपनिंग्स एक्सचेंज करते हैं. पैकेट ऑफ स्पर्म्स कॉल्ड स्पर्मेटोफोर्स. Spermatophores are the packets of sperm that are exchanged between the two earthworms. Mature sperms and egg cells and nutritive fluid are deposited in cocoon. और जो sperm और egg एक nutritive fluid में deposit हो जाता है, जिसे cocoon बोलते हैं, जो स्लिटिलम का ग्लैंड बनाता है. ग्लैंडुलर टिश्यू है स्लिटिलम, हमने पहले भी डिस्कस किया था. तो वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, एक बैग जैसा स्ट्रक्चर अपने ग्लैंड के लिक्विड से, जिसके अंदर एग और स्पर्म्स होते हैं, और फिर वो फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं. फर्टिलाइजेशन के अपने आप फ्यूज हो जाते हैं. फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट अकर विद इन द कोकून. कोकून के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है, एंड देन कोकून को सॉइल के अंदर डिपॉजिट कर दिया जाता है. द ओवा एग आर फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म सेल्स विद इन द कोकून व्हिच देन स्लिप्स ऑफ द वर्म. वर्म के ऊपर से वो स्लिप ऑफ होके बाहर गिर जाता है, एंड डिपॉजिटेड इन और ऑन द सॉइल. सॉइल के अंदर या ऊपर
पड़ा रहता है। द कोकून होल्ड वर्म्स एम्ब्रियो, वर्म के एम्ब्रियो होते हैं कोकून के अंदर अबाउट 3 वीक के तक। ईच कोकून प्रोड्यूस 2 to 20 बेबी वर्म्स। 3 हफ्तों के अंदर हर कोकून 2 या 20 तक वर्म्स बनाता है। विद एन एवरेज ऑफ 4 एवरेज है उनकी। डेवलपमेंटल ऑफ अर्थवर्म इज डायरेक्ट। जो छोटे छोटे वर्म्स कोकून में से निकलते हैं वो अर्थवर्म की तरह ही दिखने में होते हैं, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट है। नो लार्वा फॉर्म्ड, कोई भी लार्वा नहीं बनता है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको। नाउ द नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द अर्थवर्म। अर्थवर्म आर ऑल्सो नोन एज फार्मर्स फ्रेंड। अर्थवर्म को फार्मर का दोस्त कहा जाता है बिकॉज ये सॉइल को बरो करते हैं और सॉइल को पोरस बनाते हैं, जो जिसकी हेल्प से एयर अच्छे से, रेस्पिरेशन अच्छे से, ऑक्सीजन अच्छे से पेनिट्रेट हो जाती है रूट्स में। प्लांट जो भी मिट्टी में प्लांट ग्रो हो रहे हैं उनके रूट्स में आ जाती है ऑक्सीजन। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग फर्टिलिटी, इससे फर्टिलिटी इंक्रीज होती है मिट्टी की। बाय द अर्थवर्म्स इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। अगर हम अर्थवर्म का मैन्योर किसी भी सॉइल में डालेंगे और अर्थवर्म्स को छोड़ेंगे किसी फार्म में, तो उस तरह के फर्टिलिटी इंक्रीज करने के मेथड को वर्मी कंपोस्टिंग भी कहते हैं। they are also used as a bait in game fishing. फिशिंग करने कोई मछली पकड़ने जाता है तो बेट की तरह भी फिश के लिए एक खाने के रूप में भी अर्थवर्म लगा के दे दिया जाता है हुक में, तो उससे फिश पकड़ सकते हैं। कॉकरोचेस आर ब्राउन और ब्लैक। अब कॉकरोच का एनाटॉमी शुरू हो रहा है। मॉर्फोलॉजी पहले बताएंगे कॉकरोच की, बॉडी फॉर्म, और देन उसका एनाटॉमी है। कॉकरोच आर ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल्स दैट आर इंक्लूडेड इन क्लास इंसेक्टा ऑफ फाइलम अर्थ्रोपोडा। सो ब्लैक बॉडी या ब्राउन कलर के कॉकरोच इंसेक्ट्स हैं जो कि इंसेक्ट ग्रुप क्लास में रखे हुए हैं फाइलम अर्थ्रोपोडा में। ब्राइट येलो और रेड ग्रीन कलर्ड कॉकरोचेस हैव बीन रिपोर्टेड इन ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल एरियाज में यानी इक्वेटर के पास वाले कंट्रीज में येलो, रेड और ग्रीन कलर के भी कॉकरोचेस पाए गए हैं। देयर साइज रेंज फ्रॉम 1/4 इंच to 3 इंचेस। तो बड़े साइज से और छोटे साइज सभी साइजेस के कॉकरोचेस मिलते हैं। एंड हैव लॉन्ग एंटीनास, उनके एंटीनास लंबे लंबे होते हैं। लेग्स होती हैं एंड फ्लैट एक्सटेंशन टू द अपर बॉडी वॉल्स दैट कंसील्स हेड। और बड़े एक्सटेंशन होते हैं उनके अपर बॉडी वॉल में जो उनके हेड को छुपा भी सकते हैं। दे आर नॉक्टर्नल ऑमनिवोर्स। ये रात के वक्त एक्टिव होने वाले, नॉक्टर्नल मतलब रात के वक्त एक्टिव होने वाले ऑर्गेनिज्म है। ओमनिवोर्स हैं मतलब किसी भी तरीके का खाना खा सकते हैं ये। एंड दैट लिव इन डैम्प प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड के गीले इलाकों में रहते हैं। थोड़ी से हल्के गीले इलाकों में रहते हैं, डैम्प मतलब हल्का गीला। एंड दे हैव बिकम मॉइस्ट एरिया, यानी कि दे हैव बिकम रेजिडेंट ऑफ ह्यूमन होम्स। अब ये ज्यादातर होम्स में, ह्यूमन होम्स में मिल जाता है कॉकरोच। एंड दस आर सीरियस पेस्ट एंड वेक्टर्स फॉर सेवरल डिजीज। और ये पेस्ट हैं बहुत ही खराब, मतलब नुकसान कर सकते हैं और बीमारियां भी लाते हैं घरों में। इसीलिए साफ सफाई का ज्यादातर खास ध्यान रखना पड़ता है कॉकरोचेस से अगर बचना है तो। ठीक है, मॉर्फोलॉजी बताई हुई है। फिर एडल्ट्स ऑफ द कॉमन स्पीशीज ऑफ कॉकरोच पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, ये नाम है, साइंटिफिक नेम है कॉकरोच का। एंड ये अडल्ट्स जो भी इनके होते हैं वो 34 से 53 मिलीमीटर लंबे होते हैं with wings that extend beyond the tip of the abdomen in males। और इनके पंख abdomen से भी पीछे तक जा सकते हैं मेल्स में। The body of the cockroach segmented and divisible into 3 distinct region: head, thorax and abdomen। कॉकरोच की बॉडी 3 सेगमेंट्स में बांटी जा सकती है ब्रॉडली, हेड रीजन, thorax रीजन और abdomen रीजन में। Then डायग्राम इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। हेड रीजन आपको दिख रहा है, एंटीना दिख रहे हैं, आईज दिख रही हैं, कंपाउंड आईज, प्रोटोनम दिख रहा है। एंड देन थोरैक्स रीजन में आपको मीजोथोरैक्स, प्रोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, ये सब चीजें दिख रही हैं। ये मिडिल पोर्शन थोरैक्स है जिससे विंग्स आ रहे हैं। एंड देन
ईच सेगमेंट मींस मीजोथोरैक्स, प्रोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स से लेग निकल रही है। 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं। एब्डोमेन रीजन आपको दिख रहा है, नीचे वाला रीजन है, दिस इज सेगमेंटल रीजन, दिस इज एब्डोमेन रीजन एंड एनल सर्की लास्ट पार्ट में एब्डोमेन से निकल रही है और एनस है। देन आगे जो बताया है इसमें पैराग्राफ में, द इंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। सारी बॉडी कॉकरोच की बहुत टफ एक्सोस्केलेटन, ये ब्राउन कलर का जो भी है ये एक्सोस्केलेटन है, इससे कवर्ड है। इनकी प्लेट्स को टर्जीट्स डॉर्सली और स्टर्नीट्स वेंट्रली कहा जाता है, मतलब पीछे की तरफ तो इन सेगमेंट्स को टर्गीट कहा जाता है और आगे की तरफ स्टर्नीट्स कहा जाता है, that are joined to each other by a thin flexible articular arthrodial membrane से ये joint रहती हैं। तो आज हम यही मॉर्फोलॉजी का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, कल से हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आज यहाँ तक आप क्लियर कर लो टॉपिक और यहाँ तक नोट्स बना लेना सारे बच्चे।